गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे संकल्प शक्ति। एक्चुअली क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई संकल्प शक्ति नहीं, यानी किसी भी चीज़ की मन में ठान लेना और उस पर एग्जीक्यूट करना। अच्छा, अगर हमने ठाना भी हुआ है मन में तो बड़ा हल्का फुल्का सा ठाना हुआ है कि अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो उससे भी ठीक है। तो फिर रिजल्ट्स भी हमें वैसे ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दो चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, हमारे साथ एक साहब हैं, उनको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो जी ऐसा करके दिखा दूंगा, हर हालत में करके दिखा दूंगा और मैं जो करता हूँ वो बिल्कुल ठीक होता है। तो एक लेकिन कुछ टाइम तक वो उस पाथ पर चलते हैं और कुछ टाइम के बाद उस पाथ से डेविएट हो जाते हैं। अरे यार, लग रहा है इसमें कुछ निकला नहीं, इसमें कुछ आउटपुट नहीं आया, अब आई मस्ट गो टुवर्ड्स अनदर गोल, अब मुझे कुछ दोबारा दूसरा गोल देखना। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं बहुत ज़्यादा, वो भी ठीक नहीं है। अगर आप बिलो अंडर कॉन्फिडेंस हैं, आप में बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, वो भी ठीक नहीं। सवाल इस चीज़ का है कि आप में अपने गोल्स के लिए, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ता कितनी है, आपका मन कितना दृढ़ है। तो न तो आपको आत्मविश्वास गिराने की ज़रूरत है, न आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना तो कुछ संभव नहीं है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ साथ जो कर्म, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म आवश्यक है, जब तक हम उसको नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब जैसे मेरा अपने सेल्फ लाइफ का ऑब्जर्वेशन है कि आजकल मैंने एक दृढ़ निश्चय लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं अपने से ही सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे एक वीडियो शूट करके पर डे डालना है, चाहे रिजल्ट्स कुछ भी हों। ठीक है ना। अब हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? अगर हम विद्यार्थी हैं और किसी सब्जेक्ट में हम वीक हैं तो 10-5 सवाल हल करने से काम नहीं चलेगा कि 10-5 सवाल या कोई टिप्स, जिसको बोलते हैं ना टिप्स। हाँ, हम किसी की स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं, किसी की रणनीति को कॉपी करके हम अच्छे तरीके से कि भाई उसका माइंडसेट कैसा है, वो कैसे सोचता है और कैसे कामयाब होता है, वो कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करता है। तो इस दुनिया में सारी चीज़ें मन से हैं। जिसका माइंड बहुत कंट्रोल्ड है और उसके मन में बड़ा दृढ़ता है, वो परवाह नहीं करता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लक्ष्य की तरफ लगातार दृढ़ता के साथ बढ़ रहा है, अपनी संकल्प शक्ति के साथ बढ़ रहा है। उसके पास रिसोर्स, साधन है, परवाह नहीं करता, साधन नहीं है, परवाह नहीं करता। तो एक कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं वो चीज़ें वैसी होना शुरू हो जाती। अब जब आप में रिजिडिटी है, आप में दृढ़ता है, तो आपकी टीम में अपने आप दृढ़ता आ जाएगी। क्यों? कि आप हिल नहीं रहे हैं, अपने विचार से हिल नहीं रहे। दुनिया में क्या होता है कि आपके विचार हिले तो ये दुनिया हिल गई। हाँ, आप जब भी कोई दृढ़ विचार करेंगे तो कुछ पावर्स, जिसको बोलते हैं एडवर्सल पावर्स, विपरीत चलने वाली शक्तियाँ, वो विपरीत चलने वाली शक्तियाँ जरूर काम करेंगी और आपको अपने लक्ष्य से नीचे गिराने की कोशिश करेंगी। उनको जीतना है। तो हम ज़्यादातर क्या समझते हैं कि हमने दूसरे लोगों को जीत लिया। आपको दूसरे किसी को नहीं जीतना है, आपको खुद को जीतना है।
होता क्या है कि हम खुद को जीतने के बजाय दूसरों को जीतने का प्रयास करते हैं, और दूसरों में वो दृढ़ता नहीं होती, और हम अपने ऐसे लोगों से, अपने रिलेटिव्स से, अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से वही आशा करते हैं कि जैसा हमारा माइंडसेट। अरे भाई, उन्होंने अपने माइंडसेट पर वर्क ही नहीं करा, तो आप उनसे वैसी आशा कैसे कर सकते कि इस वर्ल्ड में 99% लोग ऐसे मिलेंगे जिनका अपना कोई सेल्फ गोल नहीं, अपने में कोई दृढ़ता नहीं है। उनकी दृढ़ता कैसी है कि वो सुबह उठे, चले, और रास्ते में कोई मिल गया, उसने अपनी बात बताई, फिर कोई और मिल गया, फिर कोई कम्युनिकेशन उनसे हुआ, फिर उन्होंने कोई वीडियो देखा, कोई चीज़ देखी, और उसमें एक चीज़ आई कि यार उसने इस गोल को जब अचीव किया तो उससे बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ा। कठिनाई आते ही, हार्ड वर्क आते ही, हार्डशिप आते ही बस उनकी हवा गुल हो गई। भाई अपने बस का नहीं है। तो कहाँ रह गया आपका गोल, कहाँ रह गई आपकी दृढ़ता, कहाँ रह गया आपका कमिटमेंट? कुछ नहीं रहा। यू विल बी एम्प्टी हैंड्स, आप खाली हाथ होंगे। लेकिन एक आदमी की दृढ़ता है, वो दुनिया में कौन सी ताकत है कि जो देर से सोने के बाद भी सुबह हमें कभी जल्दी उठा देती है। अगर हमारे इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो और हमारी सुबह जर्नी हो 3 बजे की, तो हमारी नेचुरल आँख 2 बजे खुल जाती है और हम तैयारी में जुट जाते हैं और ट्रेन पकड़ लेते हैं, चल पड़ते हैं। लेकिन नॉर्मल डेज में हमारी आँख 8 बजे तक नहीं खुलती, क्योंकि हमारी अपने लक्ष्यों के प्रति कोई दृढ़ता ही नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे कम से कम हजारों लोग हैं, उनका उठने का समय अर्ली इन द मॉर्निंग है, सोने का समय लेट है, लेकिन वो बहुत इन सब चीज़ों को लेके बहुत गंभीर हैं। जब तक हम सो के उठते हैं तब तक उनकी दृढ़ता की जो शक्ति है, सुबह उठने की जो शक्ति है, वो 10 काम निपटा चुकी होती है कि वो सुबह से शाम तक अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, अपने चारों तरफ भी देखता हूँ, अपने आसपास भी देखता हूँ कि लोग एक्चुअल अपने गोल्स पर काम नहीं कर रहे। तो उनकी जो दृढ़ता है वो नकली है, उसमें कोई दम नहीं। थोड़े टाइम तक वो चलता है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं, और उनको धीरे धीरे लगता है कि यार ये तो बेकार की चीज़ है, मुझे कुछ और, अब कुछ और देखना चाहिए। उसने ऐसा ऐसा कर लिया, उसने ऐसा ऐसा कर लिया, उसने ऐसा ऐसा कर लिया, फिर वो उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो अपने एक्चुअल गोल से वो साइड हट गए। अब जब भाई उस डायरेक्शन में, उस दिशा में आप काम ही नहीं कर रहे तो आपको आउटपुट कहाँ से मिलेगा? या एक बड़ा मेंटलिटी ऐसी बन गई है जब से ये सोशल मीडिया का टाइम है कि यार थोड़ा सा करेंगे और बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। भाई इस दुनिया में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, शॉर्टकट होता ही नहीं है, केवल लंबा रास्ता है। क्या आप लंबे रास्ते तक अनडेविएटेड रह पाएंगे? आप अपने मन को तब तक साध पाएंगे? तो कहावत है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन को भी आपने जीत लिया, मन को जीतने के बाद क्या आप अपनी नींद को कंट्रोल कर पा रहे हैं? आपको बहुत नींद आ रही है, आप बहुत थक गए, लेकिन एक आदमी जो दृढ़ निश्चय ले चुका है वो उसे परवाह नहीं करता, वो उसको भी जीत जाएगा। क्यों? कि फोकस्ड होना इतनी बड़ी बात नहीं है। फोकस्ड तो आप थोड़े प्रयास से, थोड़े मेडिटेशन से आप फोकस्ड हो जाएंगे, लेकिन काम करना,
उससे बहुत बड़ी बात है। और लगातार काम करना, यही जीवन की कला है। जिसने कुछ ज़्यादा पाया है वो बड़ा संकल्पित रहा है, और उसने कभी भी परवाह नहीं की कि कौन क्या बोल रहा है। क्योंकि जैसे ही इस वर्ल्ड में हम मूव करेंगे, इस दुनिया में हम चलेंगे और अपने गोल्स को बार बार लोगों से डिस्कस करेंगे, तो लोग हमें वो चीज़ें दिखाएंगे। देखो, उसने ऐसा किया था वो फेलियर हो गया, उसने ऐसा किया था वो फेलियर हो गया, उसने ऐसा किया था वो फेलियर हो गया। ऐसी बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी। और ये सूचना कौन लोग दे रहे हैं? ये कौन विद्वान लोग दे रहे हैं सूचना? ये वो विद्वान लोग सूचना दे रहे हैं जो सुबह 8-9 बजे सो के उठते हैं और रात के 12 बजे तक सोशल मीडिया देखते हैं, 1-1 बजे तक फिर उठते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो भी अगर ज़रूरत है तो। कि साले रोटी चलेगी कैसे अगर इतना काम नहीं करेंगे? तो वो ज़िंदगी में कुछ एडिशनल नहीं करना चाहते। एडिशनल का मतलब जो हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। अगर हम विद्यार्थी हैं, हमें 10 सवाल रोज़ लगाने, अरे भाई 20 सवाल रोज़ लगाने के लिए किसने मना करा है? 30 सवाल लगाने के लिए किसने मना करा है? 40 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसने मना किया है? तो आप क्या कर रहे हैं? बोले यार वो तो 5 ही लगाता है रोज़, वो तो 2 ही लगाता है रोज़। ऐसा नहीं। तो इस वर्ल्ड में जो लोग संकल्पित रहे हैं, जिन्होंने इस दुनिया को हिलाया है, जिन्होंने मास को हिलाया है, पूरे एक बहुत बड़ी भीड़ को कम्युनिकेट किया है, उनके अंदर कुछ विशेषताएं थीं। जैसे हिटलर का आप नाम सुना होगा, भाई बड़ा हिटलर है, हिटलर है जी। हिटलर में क्या था ऐसा? हिटलर में यही था कि वो सुबह 4 बजे उठ जाता था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो नहीं करता था जो कि आम लोग करते थे, क्योंकि बड़ा संकल्पित था, दृढ़ता थी उसमें। हिटलर जब जर्मन का तानाशाह बना और वापस आया, तो वो एक लेडी से मिला और लेडी से बोला गुड मॉर्निंग मैम, बात करी उसने, उसका अभिवादन किया। बोले आप कौन? बोले मैं जर्मन का डिक्टेटर हिटलर। हिटलर? बोले आप मुझे जानते नहीं, मैं आपके पास में रहता था। ओ दैट यंग बॉय। हाँ, लेकिन बड़ा कि बेवकूफ़ सा लड़का था वो। बोले क्यों? कि मैं उसको काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। तो उसने यही रिप्लाई दिया, अगर मैंने आपकी तरफ ध्यान दिया होता तो आज हिटलर इस जर्मनी का तानाशाह बन के नहीं खड़ा होता। और उसने एक सोल्जर की तरह अपना कैरियर शुरू किया था। लेकिन कर्म, मन, वचन, हर चीज़ में उसके बड़ा एक सॉलिड सोच थी उसकी कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करके दिखाना है, और उसने करके दिखाया। अब बहुत सारी चीज़ें आजकल है, मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। भैया मेरे दोस्तों, मेहनत के आगे सारी लॉजिक फेल है। इसीलिए आप देखते हैं कि कम पढ़ा लिखा सा आदमी ज़्यादा अर्न करता है, क्योंकि वो पता है, वो संकल्पित है कि मुझे इतने इतने बजे अपने काम पे जाना है, चाहे वो शॉप हो चाहे कुछ भी हो। उसका बड़ा दृढ़ संकल्प है। वो 4 बजे उठ के अपनी दुकान खोलता है, या जो भी टाइम है खोलता है, टाइम पे बंद कर देता है। कि वो जानता है, वो कर्म का विश्वासी है, दूसरी चीज़ में विश्वास ही नहीं करता। वो पता है कुछ दूसरी चीज़ों से कुछ होने वाला ही नहीं। मैं किसी से भी बहुत बड़ी एक मीटिंग अटेंड करूं, सेमिनार अटेंड करूं, तो सेमिनार अटेंड करने के बाद भी मुझे वहाँ से जो नॉलेज मिलेगी, उस नॉलेज को मुझे डेली लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? अब संकल्प शक्ति क्या होती है, मैं इसके उदाहरण आपको देता हूँ। एक महात्मा थे, तो वो नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, और उनका अहिंसा का व्रत था कि मैं किसी पर हिंसा नहीं करूँगा। व्रत था, संकल्प ले लिया, मन में दृढ़ता भी थी। वो कहीं कोई प्रोग्राम देखने गए, तो एक आदमी कोट पैंट सूट बैट में आया, उसने उनको नंगा देखा और उसने उनके कई लातें मारी।
उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने जैसे थे वैसे ही रहे। तो मैं नहीं कहता कि आप लात खाओ, लेकिन इस उन्होंने अहिंसा के प्रिंसिपल को प्रूफ कर दिया, क्योंकि उनको वो कंसेप्ट बड़ा क्लियर था, क्रिस्टल लाइक क्लियर था, दृढ़ता थी। महात्मा बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटना, वो सत्संग कर रहे थे, एक साहब आए, उन्होंने उनके ऊपर थूक दिया, उन्होंने थूक को पोंछा और शांत रहे। उनके जो फॉलोअर्स थे वो उसको मारना चाहते थे कि यार इसकी पिटाई करते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कि उनकी इस अपने में दृढ़ता थी कि ये जो कर रहा है मूर्खता है, और वो मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सहनशीलता पर लेक्चर दे रहा हूँ, टॉलरेंस पर लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरी टॉलरेंस में, सहनशीलता में दृढ़ता है, इसमें वो दृढ़ता नहीं है। चुप रहे। वो आदमी वहाँ से चला गया, रात भर सो नहीं पाया, सुबह आया, उनकी चरण वंदना की, बोले साहब मुझसे गलती हो गई। बोले ठीक है, मैं अपनी आदतों में दृढ़ हूँ और तू अपनी बदतमीजी में दृढ़ था। तो बड़ा सॉलिड माइंड सेट रखना पड़ा, बड़ा ठोस माइंड सेट होना चाहिए कि हमें जो करना है वो करना है। अगर हमारा लोहे जैसा मन कि भाई ये आयरन का बना हुआ है, अगर कोई टकराएगा तो टकरा के बिखर जाएगा, लेकिन मुझे जो करना है वो करना है। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें केवल राइट थिंग्स में ही एप्लीकेबल हैं कि आप ठीक करें। खराब आप एक बार कर लेंगे, वो भी मन की दृढ़ता से होता है, खराब चीज़ें भी मन की दृढ़ता से होती हैं, लेकिन उनके फ्रूट्स बड़ा निगेटिव होते हैं, क्योंकि जो बीज आप डाल रहे हैं वो एक न एक दिन तो फलित होना ही है, और उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। उसको कोई भगवान नहीं रोकता, क्योंकि ईश्वर ने क्या कह रखा है, ईश्वर ने कह रखा है तथास्तु, यानी तूने जो मन में विचार कर लिया है, मैं उन चीज़ों को प्रोवाइड कर दूंगा, आज नहीं तो कल, देर सवेर प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी समस्या आती है कि जब दृढ़ता से हम अपने संकल्प की ओर बढ़ते हैं तो उसमें समय लगता है। एक दिन में ही हम उन चीज़ों को पाना चाहते हैं। जब से ये मूवी का कंसेप्ट चला है कि हम 3 घंटे में पूरी लाइफ लोगों की ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे बस की बात नहीं है कि 3 घंटे में हम वो चीज़ें हासिल कर लें। तो उस 3 घंटे में जो आपने देखा है उसको बनाने में किसी भी आदमी को वर्षों लगे हैं और उसका दृढ़ संकल्प लगा है। उसने, किसी ने कहानी लिखी, किसी ने म्यूजिक दिया, किसी ने और चीज़ें करी, तब जाके एक फाइनल जो क्रिएशन है वो आपके सामने आया है। अब आपने उसको 3 घंटे में ही देख लिया, अब आप ठीक वैसा ही बनना चाहते हैं कि मुझे उसके मार्फत बनना है, उसकी चीज़ें बनना है, उसके जैसा फोटो लगाना है। तो इस दुनिया में जो भी लोग अपने दृढ़ संकल्प को लेकर चले थे वो सब खाली जेब थे, एम्प्टी पॉकेट। किसी के पॉकेट में करोड़ों रुपया नहीं था, लेकिन क्या था, संकल्प था। तो हर आदमी जीरो है। ये सारे लोग जितने भी आज आपको इंडस्ट्रियलिस्ट दिखते हैं, बड़े बड़े फकीर दिखते हैं, सेंट्स दिखते हैं, ये सब पहले क्या था, सारे जीरो थे, और जीरो प्रयास करते 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 हीरो बन गया। तो एवरीबडी हैज राइट टू बिकम जीरो टू हीरो। हर आदमी को जीरो से हीरो बनने का अधिकार है, लेकिन क्या है, उस जीरो से हीरो बनने के लिए आपका संकल्प बहुत दृढ़ होना चाहिए, और मन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका शरीर मन के हिसाब से नाचना चाहिए, कि मेरा मन जो जो मैंने ठान लिया है, जो मैंने ठाना है वो अगेंस्ट नेचर नहीं होना चाहिए, प्रकृति के खिलाफ नहीं, कि जो मैंने ठाना है अगर वो प्रकृति के लिए हेल्पफुल है तो 100% होगा, ठीक है। लेकिन टाइम का फर्क हो सकता है, स्पान ऑफ टाइम का फर्क हो सकता है, कि किसी को वो चीज़ जल्दी अचीव हो जाए और किसी को वो चीज़ बहुत लेट अचीव हो, लेकिन अचीव जरूर होगी। अब आता है कि हमारे मन में चल रहा है वही हो जाता है।
ऐसा हमें लगता है। लेकिन मन के साथ जब तक प्रयास साथ में नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। बहुत से लोग लक में बड़ा विश्वास करते हैं, वो कुंडली देखते हैं, वो दिखवाते हैं पंडित जी से, या कोई एस्ट्रोलॉजर है, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स पहनते हैं। हो सकता है वो भी चीज़ें काम करती हों। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से मिला, साइकेट्रिस्ट थी, एमडी, 90 ईयर ओल्ड। तो उन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी हाथ में। तो मैंने उनसे पूछा, मैडम क्या ये काम करती है? उन्हें, भैया काम तो नहीं करती, लेकिन ये किसी का सजेशन है, किसी की एडवाइस है, इसलिए मैंने पहन रखा। लेकिन प्रैक्टिकली वो लेडी बड़ा फियरलेस थी, किसी से डरती नहीं थी, अपनी बात को बेबाकी से कहती थी। और यूके से वो आई थी, और 90 ईयर की एज में भी वो इतनी एक्टिव थी कि अपने वो सारे काम खुद कर लेती थी। तो मैंने उसकी डिटर्मिनेशन पावर को देखा उसकी, तो मुझे बड़ा विचित्र लगता था। उस टाइम मेरी एज जो है 36 थी, और वो उस समय 90 की थी। तो उसने एक बच्चा गोद लिया हुआ था, उस बच्चे के लिए काम करती थी। तो बच्चे के अंदर क्या था, बहुत वो आर्टिस्ट छिपा हुआ था। तो वो उसकी आर्ट के लिए 24 आवर्स उसकी आर्ट के लिए काम करती थी उस एज पर, 90 पे। अरे आप लोग तो 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप में तो रिस्क लेने की क्षमता है। आप कोई संकल्प लोगे, बड़ा संकल्प लोगे, तो आपको रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। छोटा संकल्प लोगे कि मुझे 5,000 रुपये की नौकरी करनी है, 10,000 की नौकरी करनी है, 15,000 नौकरी करनी है, संकल्प छोटा होगा, मेहनत छोटी होगी, छोटे लोगों से मिलोगे, क्योंकि माइंड सेट वही है। जैसे ही आपका माइंड सेट थोड़ा बड़ा हुआ कि अब मुझे इस चीज़ से हट के कुछ करना, बस वहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करना चाहते हैं। एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप कैसे होता है? हमेशा साइंस के हिसाब से जाएं। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और जब उसे कुछ ऊर्जा और मिलती है तो वो दूसरी ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और ऊर्जा मिलती है तो वो तीसरे ऑर्बिट में चला जाता है, और ऊर्जा मिलती है तो वो चौथे ऑर्बिट में चला जाता है। यानी वो अपने को, जो एटम है, वो अपने को एक्सपेंड कर रहा है, अपनी विस्तृति कर रहा है। विस्तृति कर रहा है तो क्या देनी पड़ रही है उसको? ऊर्जा देनी पड़ रही है। अब वो ऊर्जा का सोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे आप आग जला के ले लें, चाहे आप सनलाइट से ले लें। लगानी तो आपको आग ही पड़ेगी, उसके टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब भी हमें कोई एफर्ट्स पुट करने हैं, प्रयास लगाने हैं, वहीं हम पीछे हट जाते हैं। माइंड सेट भी अच्छा कर लिया, मन भी अच्छा कर लिया, दृढ़ता भी गिलाए, संकल्प भी बना लिया। अब जब करना पड़ रहा है तो ये शरीर बड़ा दर्द से गुजरता है, बड़ा पीड़ा से गुजरता है। आपको उस पीड़ा को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जब जितनी आप पीड़ा को बर्दाश्त करेंगे, उतना ही आपका संकल्प उस मजबूत रहा साथ में। क्योंकि जब भी पीड़ा से गुजरते हैं तो ज़्यादातर लोग सरेंडर कर जाते हैं, आत्मसमर्पण कर, भाई इतना मेरे से नहीं होता। जब आपसे इतना होता ही नहीं है तो आप करना क्यों चाहते हैं? दूसरा क्या होगा कि आपको तो मन को मजबूत बना लिया, मन के मजबूत होने के साथ आपको शरीर को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, और उस दिशा में चलना पड़ेगा। डरना नहीं है। डरना किससे? कि जब हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे, बस हम खाली अपने संकल्प पर कार्य कर रहे हैं, जो हमारा डिटर्मिनेशन है उस पर हम काम कर रहे हैं।
और लगातार काम कर रहे हैं, उसके लिए हम हर टाइम अपनी स्किल को बढ़ा रहे हैं। तो हमेशा अपने संकल्प में दृढ़ता रखो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, स्ट्रेटेजी को बढ़ाओ। उस आदमी की स्ट्रेटेजी को कॉपी करो जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, कि भाई वो क्या क्या कर रहा है और हमें उसी हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। वो कितनी देर यानी मॉडल बोलते हैं ना, मॉडलिंग करना। तो हमें उसकी मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग का मतलब हमें उसी के जिसके मार्फत हम बनना चाहते हैं, जिस लाइक हम बनना चाहते हैं, हमें उस बंदे को देखना है और उसके उन ट्रेड्स को कॉपी करना है और हर कंडीशन में संकल्पित रहना है और रोज अपने संकल्प की ओर बढ़ना है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा, ऐसा वक्त आएगा कि आपको लगेगा मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, यार मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन जो चाह रहा हूं वो हो ही नहीं रहा है। लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है, कई चीज़ों की मानसिक तैयारी होती है। जब आप खाली बैठे हैं तब आप मानसिक तैयारी करिए और जैसे ही मौका आए तो फिर अपना प्रेजेंटेशन करिए कि भाई अब दिखा रहा हूं मैं ये चीज़ें करके दिखाता हूं। एक आदमी था, तो वो रोज पेड़ काटता था। तो पहले दिन उसने 100 पेड़ काटे, उसका मालिक बड़ा खुश हुआ। अगले दिन 80 काटे, फिर 70 काटे, फिर एक दिन उसने 5 ही पेड़ काटे। तो बोले भाई इतने कम, तेरी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। कि बोले साहब हार्ड वर्क तो पूरा कर रहा हूँ मैं और पहले की तरह ही डिटरमाइंड हूँ, उतना ही थकान होती है मुझे। तो जो उसका बॉस था उसने उसकी एक्सेस को देखा, कुल्हाड़ी को देखा। तो कुल्हाड़ी चलते चलते बिल्कुल मुथरी हो चुकी थी, ब्लंट हो चुकी थी, अब कुल्हाड़ी में धार नहीं थी। उसने अबे बेवकूफ़ क्या कर रहा है। उसने कुल्हाड़ी को ले गया और कुल्हाड़ी को लोहार के पास ले गया और उसको शार्पन किया, उसको पैना किया। पैना करने के बाद फिर दोबारा कुल्हाड़ी उसने चलाई। जैसे ही दोबारा कुल्हाड़ी चलाई फिर वो 100 पेड़ काट पाए। तो कहने का मतलब है कि कई बार आपको थोड़ा रुकना पड़ता है। रुकने का मतलब है कि अब अपनी आप एक्सिस को शार्प कर रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहे हैं, लेकिन संकल्प वही रहना चाहिए जो मन में है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम किसी ओर बढ़े तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो शायद कहीं पर गलत थी। अब हमने उसको रियलाइज किया कि हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे गलत थी। उसका संकल्प और दृढ़ता तो वैसे ही रखिए, अब अपनी रणनीति को बदलिए या रणनीति में चेंज लाइए। आप में बड़े आदमी में क्या फ़र्क होता है, बड़ा आदमी बहुत हार्ड डिसीजन लेता है कि मैंने ये करना है, और जब जब वो चीज़ें नहीं हो पाती तो वो अपने डिसीजंस को चेंज करता है, लेकिन हार्ड डिसीजन लेता है, लेकिन डिसीजंस को बड़ा स्लोली चेंज करता है, धीरे धीरे चेंज करता है। लेकिन गोल वही रहता है, तरीका बदल जाता है। तो कई बार क्या होता है, गलत तरीके से हम गोल की तरफ बढ़ जाते हैं। गोल बना लिया लेकिन गोल तक अप्रोच करने के तरीके बदल गए कि अब मैंने इस काम को कैसे करना। भाई ये वाली टेक्निक काम नहीं करी, ये वाली टेक्निक नहीं काम करी, ये वाली टेक्निक नहीं काम करी। एक उदाहरण मैं आपको हजारों बार दे चुका हूँ कि थॉमस एल्वा एडिसन का, कि 10,000 एक्सपेरिमेंट, बल्ब नहीं जला। लोगों ने उससे पूछा यार 10,000 एक्सपेरिमेंट कर डाले, पूरा ज़िंदगी बेकार कर दी। बोले यार मैं इस वर्ल्ड को कैंडल से बल्ब तक लाना चाहता हूँ, लाइट से लाइट जलनी चाहिए, और 10,000 एकवीं बार किया तो हो गया। तो कितना पेशेंस था। तो उनके संकल्प और दृढ़ता में तो कोई कमी नहीं आई, पूरी टीम लगी रही, पूरे चीज़ें लगी रहीं। ऐसे ही एक बहुत हेनरी फोर्ड ने जब 8 सिलेंडर कार बनाई, 8 सिलेंडर इंजन बनाया, तो 1-2 सिलेंडर इंजन होते थे, 4 सिलेंडर इंजन होते थे, उन्होंने कहा 8 सिलेंडर इंजन बनाना। सारी टीम सरेंडर कर गई, बोले नहीं करेंगे। बोले उनका दृढ़ था, उन्होंने भाई हमें यही चाहिए, यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड में यही फीड था कि मुझे तो 8 सिलेंडर की कार बना के दो भाई, कैसे भी दो। फिर टीम में पैसा लो, वर्क करो। टीम वर्क करती रही, आखिर हेनरी फोर्ड एक 8 सिलेंडर की बहुत पावरफुल कार बनाने में सक्षम हो गए।
और वो कार ऐसी थी कि पूरे वर्ल्ड में उसने धमाका कर दी। तो हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति है, दृढ़ता है। मन में कोई बात सोचते हैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, मोमेंट्री है, क्षणिक है। और थोड़े दिन में जहाँ कोई परिस्थितियाँ आई या विपरीत परिस्थितियाँ आई या किसी ने थोड़ा सा हमें क्रिटिसाइज किया, बुराई की, और हम वहीं के वहीं रह गए। मेरा जो चाइल्डहुड है, मेरा बचपन जो रहा, वो बड़ा निगेटिव लोगों के बीच में रहा। तो वहाँ यही होता था कि कोई भी गोल बनाते थे, वो कहते अरे यार वो ऐसे कर ही नहीं पाया। अच्छा, फिकलिंग माइंड था, वो बहुत ही रोज गोल बदलते थे, तो आउटपुट क्या आता है? आउटपुट 0। अब एक बॉडी बिल्डर का नाम सुना होगा आपने, अर्नाल्डो। अर्नाल्डो क्या था, उसका बहुत अर्ली एज पे गोल क्लियर हो गया कि मुझे जो है बॉडी बिल्डिंग करनी। उसने बहुत छोटी उम्र से बॉडी बिल्डिंग की और वर्ल्ड का चैंपियन बना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गोल सेटिंग, और गोल से हमें करना ये है, अब वो दृढ़ता को नष्ट नहीं करना है, संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना और प्रयास करते रहना। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कि संकल्प पूरा होने में दृढ़ता भी बनी रहे तो भी उसमें समय लगता है, और समय हम लगाना नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी लंबे समय काम करने के बाद हमारी दृढ़ता और संकल्प शक्ति हार जाती है। तुरंत हमारा मन दूसरी ओर चला जाता है कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने गिट्टी बालू का काम किया, उसने गिट्टी बालू का काम से ये कर लिया, उसने टीचिंग करी, उसने ये कर लिया। इस टाइप का संशय मन में पैदा होने लगता है। वो संशय आपकी दृढ़ता को नष्ट कर देता है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों का देखा है अचीवमेंट कि किसी भी स्थिति में उनकी दृढ़ता नष्ट नहीं। कुछ लोग बड़ा पढ़ते हैं, पढ़ने में बड़ा दृढ़ता है, उनका पता है कि 4 घंटे मुझे रोज पढ़ना है। हमारे एक भाई हैं, तो वो जूनियर इंजीनियर थे, लेकिन उनको ये था कि मैं किसी तरह से बीटेक कर लूँ। तो उनको जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया। वो उसके बाद भी उनका काम था 6 बजे से 10 बजे तक उन्हें पढ़ाई करनी। 4 आवर्स ए डे पढ़ाई करते रहे, 4 आवर्स ए डे पढ़ाई करते रहे। उनकी मैरिज भी हो गई, लेकिन किसी भी चीज़ से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। उनका काम था 4 आवर्स ए डे पढ़ना, शाम को 6 बजे बैठ जाना है, 10 बजे तक पढ़ना है। ये प्रोसेस लगा, उन्होंने बीटेक किया। आज वो एनटीपीसी में बहुत बड़े पद पे हैं। तो क्या था कि किसी भी हालत में वो रुके नहीं, वो गोल की तरफ, और दूसरे लोगों से प्रभावित नहीं हुए कि भाई दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। वो उसको करते 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 ही चले। तो यही चीज़ है कि संकल्प शक्ति, लेकिन संकल्प शक्ति कमजोर वाली नहीं, दृढ़ता वाली होनी चाहिए। अब ये करना है तो करना है। उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज डेवलप करने, डरना नहीं है। ठीक है ना। अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना है, उसमें फाइनेंस की नीड है, तो सीधा है कि कोई आप पार्ट टाइम काम करो, अपना फाइनेंस जुटाओ, फिर इन्वेस्ट करो, धीरे धीरे पार्ट टाइम वर्क करो, फिर उसको फुल टाइम में कन्वर्ट कर दो। मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा कि प्रेजेंट में आप जो काम कर रहे हैं और प्रेजेंट में जिस काम से आपकी चीज़ें चल रही हैं उसको एकदम छोड़ कर दृढ़ संकल्प की तरफ चले जाओ, वो बड़ा मूर्खता होगी। प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, और आगे की तरफ हमेशा हर कंडीशन में आगे की तरफ बढ़ते रहिए। बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। एक बड़ी चट्टान होती है ना, वो एक एक उसको हाथ से काटते हैं तो थोड़ी थोड़ी गिट्टी निकलती है, और एक दिन पूरी चट्टान। आजकल तो मशीनें आ गई, बहुत से लोगों ने हाथों से चट्टानें काटी। ठीक है ना। दशरथ मां जी का एग्जाम्पल आपके सामने, कि उन्होंने पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो क्या था कि संकल्प शक्ति भी थी और मन में बड़ा दृढ़ता थी, मन हिला नहीं। और ये दुनिया हमेशा मन को हिलाने की कोशिश करती है। घर के लोग भी बताएंगे उसने ये वाला काम किया, उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, और वो आपको पेशेंस से नहीं रहने। ठीक है। आपने अभी लेटेस्ट में मदर टेरेसा का संकल्प देखा, दृढ़ता देखी। इन सब के साथ कर्म की शक्ति भी चाहिए।
कारण क्या था? मदर टेरेसा का जो वर्ल्ड में इतना नाम हुआ वो इसीलिए हुआ कि वो पेशेंट की सेवा करती थी। और ये बताते हैं लोग, उन्होंने अपनी उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी है कि जब तक किसी पेशेंट ने उल्टी कर दी, जब तक दूसरे व्यक्ति ने सोचा, तब तक तो मदर टेरेसा ने उसको साफ कर दिया। तो मिशन एक ही था कि आई वांट टू सर्व देम। और आज बॉडी तो हर आदमी छोड़ता ही है, एक न एक दिन सबको मर जाना है। तो जीने से और मरने के बीच में जितना स्पेस है उसमें कुछ कर जाना है, अपने संकल्पों को सिद्ध कर जाना है, अपनी चीज़ों को सिद्ध कर जाना है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती, ठीक है। और आप प्रयास नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप लेथार्जिक पड़े हुए हैं। आप एक बात हमेशा याद रखो, ये मेरा कि यार एक चीज़ हमेशा सामने आएगी ना, आपकी उम्र कोई भी हो, कल सबने मर जाना है। एक आदमी है कि मरने से पहले कुछ कर जाना है, एक आदमी ने कुछ नहीं करना, ठीक है। मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो हमेशा सफल लोगों की बड़ा तारीफ करते हैं, उनके सारे मन की शक्तियां उन सफल लोगों के चरणों में लगी हुई, अपना कुछ करना नहीं चाहते, ठीक है भाई। उनकी किस्मत, उनके लक फैक्टर्स, उनकी पेरेंटिंग, उनकी सराउंडिंग, उनके असेट्स अलग टाइप के, लेकिन आप भी उन सब चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। तो सूरज को देख के, सूरज की उपासना करने से चंद्रमा कभी सूरज नहीं बन जाता, उसको तो अपनी आग खुद पैदा करनी पड़ेगी। तो जब दृढ़ता और संकल्प शक्ति की आग है तो धीरे धीरे कुछ एक आप मेरे पास एक मेरे दोस्त हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना के डालते हैं, तो उन्होंने 4 से 10-20 वीडियो डाले और बोले कि यार लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, या अपने लोगों से मैं कहता हूँ फॉलो तो वो अनफॉलो कर देते हैं। तो मेरे से बात हुई, अब मैं उनको वीडियो में ही रिप्लाई देना चाहता हूँ कि मैं तो 1000 वीडियो डालने के बाद सोचूंगा कि मेरा चैनल चला या नहीं चला। मैं 10 वीडियो डाल के कभी उम्मीद नहीं करता कि मेरा चैनल चलेगा कि नहीं चले। आपको बहुत सारे परवाह ही नहीं करता, नेवर केयर। मैं 1000 डालूंगा, उसके बाद सोचूंगा मेरा चला कि नहीं चला, मैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। लोग कहते हैं यार आपके वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, आप शॉर्ट्स डाला करो, छोटे छोटे 10-10 सेकंड के, 20-20 सेकंड के, 15 मिनट के। मैंने कहा भाई मैं बात अपनी छोटे में कह ही नहीं पाता, ये मेरी कमजोरी है। क्यों? कि भाई जिसने देखना होगा, जिसे अच्छा लगेगा। तो किसी भी हालात में, दिन हो, रात हो, बुरा वक्त हो, शनि की दशा चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, बुरा वक्त चल रहा हो, बीमार हो गए हो, लेकिन रोज लक्ष्य के प्रति बढ़िए, लक्ष्य के प्रति बढ़िए, दृढ़ संकल्पित रहिए, दृढ़ता रखिए मन में, कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये एक समयबद्ध प्रक्रिया है दोस्तों, थोड़ा टाइम तो लगता है कामयाबी में, ठीक है ना। और कहीं आप ये काल्पनिकता मन में, काल्पनिकता बड़ा अच्छी चीज़ है इस दुनिया में, जितनी भी हमने खोजें की हैं काल्पनिकता से ही करी, लेकिन काल्पनिकता के साथ कर्म बड़ा आवश्यक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अच्छे से रहें, खुश रहें।